रात का समय था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और घने जंगल के बीच से गुजरने वाली वो पुरानी सड़क वीरान पड़ी थी। ये वही सड़क थी जिसके बारे में गांव में अजीब अजीब बातें कही जाती थीं। कहते हैं यहाँ से गुजरने वाले लोग गायब हो जाते हैं। कई लोगों ने इस सड़क पर अजीब आवाजें सुनी थी, पर किसी ने कभी इसकी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। रवि, एक खोजी पत्रकार, ऐसी ही रहस्यमयी जगहों पर जाने और उनकी सच्चाई उजागर करने के लिए जाना जाता था। उसे इस सड़क के बारे में पता चला और उसने तय किया कि वह इस जगह का सच दुनिया के सामने लाएगा। रवि अपनी कार से अकेले ही उस रास्ते पर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर बढ़ा, सड़क और भी सुनसान होती गई। हर तरफ अंधेरा था, सिर्फ कार की हेडलाइट ही रास्ता दिखा रही थी। अचानक उसे सड़क के किनारे कोई खड़ा दिखा, एक लंबी परछाई सफेद कपड़ों में। रवि ने कार रोकी और खिड़की से झांक कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह आगे बढ़ गया। कुछ किलोमीटर बाद उसे फिर वही परछाई दिखी, इस बार बीच सड़क पर। रवि ने कार रोकी और बाहर निकला। कौन हो तुम? उसने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन तभी हवा में एक ठंडी लहर दौड़ गई और सड़क के दोनों किनारों से अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कई लोग फुसफुसा रहे हों। रवि को अचानक सड़क के किनारे एक पुरानी हवेली दिखाई दी। हवेली टूटी फूटी थी, लेकिन अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। उसे लगा कि शायद यहाँ कुछ गड़बड़ है। वह धीरे धीरे हवेली की तरफ बढ़ा। दरवाजा पुराना और जंग लगा हुआ था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक तेज बदबू का झोंका आया। अंदर का दृश्य देखकर उसका दिल दहल गया। फर्श पर खून के धब्बे थे और दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। अचानक उसे एक कोने से किसी के कराहने की आवाज आई। उसने देखा, एक बूढ़ा आदमी जमीन पर पड़ा हुआ था, खून से लथपथ। बचाओ, भागो यहाँ से, ये लोग तुम्हें मार डालेंगे, बूढ़े ने दर्द भरी आवाज में कहा। कौन कौन मार देगा? रवि ने घबरा कर पूछा। ये काले व्यापार करने वाले लोग, ये इंसान नहीं है, इन्हें रोकना होगा। रवि समझ गया कि इस सड़क से जुड़े रहस्य का गहरा संबंध इस हवेली से है। तभी हवेली के दरवाजे के बाहर कुछ हलचल हुई। रवि ने खिड़की से झांका तो देखा कि कुछ लोग काले कपड़ों में खड़े थे। उनके हाथों में अजीब औजार थे और उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी। रवि जल्दी से छिप गया। उन लोगों ने अंदर आकर बूढ़े आदमी को घसीटा और उसे एक कमरे में ले गए। रवि ने चुपके से उनके पीछे जाकर देखा। कमरे के अंदर एक बड़ा टेबल था जिस पर अजीब मशीनें रखी थीं। वहाँ कुछ और लोग भी थे जिनकी हालत बहुत खराब थी, जैसे उन पर कोई प्रयोग किया जा रहा हो। रवि को समझ आ गया कि यह काले व्यापार का अड्डा था। ये लोग इंसानों की तस्करी और उन पर खतरनाक प्रयोग कर रहे थे। तभी अचानक रवि का पैर एक लकड़ी से टकरा गया और जोर की आवाज हुई। कौन है वहाँ? एक भयानक आवाज गूंजी। रवि भागने लगा, लेकिन दरवाजे के पास ही दो नकाबपोश लोगों ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसे कुर्सी से बांध दिया। तुम यहाँ क्या कर रहे थे? एक आदमी ने गहरी आवाज में पूछा। मैं एक पत्रकार हूँ, मैं यह सब दुनिया को बताऊंगा, रवि ने हिम्मत से कहा। आदमी हंसने लगा। कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाता। तभी अचानक हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। दीवारों से खून बहने लगा, दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगे। उन नकाबपोश लोगों की आंखों में डर झलकने लगा। नहीं, वो जाग गई है, उनमें से एक चिल्लाया। रवि ने देखा कि हवेली के कोने से वही सफेद कपड़ों वाली परछाई निकल रही थी। उसका चेहरा विकृत था और उसकी आंखों से अजीब रोशनी निकल रही थी। वो आत्मा उन नकाबपोश लोगों पर झपट पड़ी। वे चीखते हुए इधर उधर भागने लगे, लेकिन जैसे ही वो आत्मा किसी को छूती, वो आदमी हवा में गायब हो जाता। रवि ने अपने हाथों की रस्सी खोली और तेजी से भागा, लेकिन भागते भागते उसने पीछे मुड़कर देखा, हवेली जल रही थी और वो आत्मा उसकी ओर देख रही थी। जाओ और सबको बताओ कि इस सड़क पर कोई ना आए, आत्मा की आवाज आई। रवि ने तेजी से कार स्टार्ट की और वहां से निकल गया। अगले दिन जब पुलिस उस जगह पहुंची तो वहां कुछ भी नहीं था, न हवेली, न वे नकाबपोश लोग। बस जंगल में एक पुरानी टूटी फूटी सड़क थी जिस पर वर्षों से कोई नहीं गया था। लेकिन रवि जानता था कि जो उसने देखा वह सच था। उसने यह कहानी दुनिया को सुनाई, लेकिन कोई उस पर यकीन नहीं करता। फिर भी कोई उस सड़क पर जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं आज भी जो उस सड़क से गुजरता है उसे सफेद कपड़ों में एक परछाई दिखाई देती है जो उसे चेतावनी देती है, रुको, यहाँ मत आओ,